दोस्तों आज की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि एक बीएफडी के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं अपना पुश बटन से। आप देखेंगे तो यहाँ मैंने एक फॉरवर्ड पुश बटन लगाया है, एक रिवर्स पुश बटन लगाया है। सेलेक्टर स्विच को हम ऑफ कर देंगे, उस कंडीशन में न तो हमारा फॉरवर्ड में चलेगा ना रिवर्स में चलेगा। सेलेक्टर स्विच को हम ऑन करेंगे तब हम अपना मोटर को पुश बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसी कंडीशन में हम चाहें तो अपनी मोटर को लिमिट स्विच से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा दूं, माफ़ी चाहूँगा यहाँ आपको थोड़ा सा नॉइज़ देखने को मिल रहा है क्योंकि बीएफडी के अंदर एक फ़ैन लगा होता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, आप देख पाएंगे कि इस बीएफडी के अंदर फ़ैन है। इस फ़ैन की नॉइज़ आपको देखने को मिल रही है। या आप देखेंगे कि मेरे पास एक 3 फेज का बीएफडी है जिसको सीएनसी कंपनी ने बनाया हुआ है। और आप इधर देखेंगे तो ये मेरे पास सिंगल फेज का बीएफडी है, इसको भी सीएनसी कंपनी ने बनाया हुआ है। तो चाहे आपके पास सिंगल फेज का बीएफडी हो, चाहे आपके पास 3 फेज बीएफडी हो, दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आप प्रॉपर तरीके से इसका कनेक्शन करना सीख जाएंगे। एनिमेशन से भी कनेक्शन आपको समझाऊंगा, उससे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं प्रैक्टिकल। जैसे ही मैंने पुश बटन दबाया तो मोटर हमारा फॉरवर्ड में ऑन हो गया है और यहाँ से हम पुश बटन दबा करके मोटर को ऑफ कर सकते हैं। अगर रिवर्स में चलाना है तो रिवर्स पुश बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो मोटर हमारा उल्टा घूमने लग जाएगा। अब मैं आपको एक बार ये समझाता हूँ कि हमारा एक कन्वेयर है। इस कन्वेयर पर यहाँ से कन्वेयर जब यहाँ तक आएगी तो ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा, मोटर दोबारा से वापस चली जाएगी। जब यहाँ तक मोटर पहुँचेगी तो इस लिमिट स्विच से ऑपरेट होने से मोटर दोबारा से वापस चली जाएगी। तो सेलेक्टर स्विच को ऑन कर लिया। जैसे ही मान लीजिए अभी मोटर रुकी हुई है, कहीं कन्वेयर रुका है, हमने पुश बटन दबा दिया, मोटर चलने लगी। अब क्या होगा, जैसे ही मोटर यहाँ तक आएगी, मतलब कन्वेयर आएगी, मोटर तो एक जगह लगी रहती है, कन्वेयर जब यहाँ आएगी तो ये वाला लिमिट स्विच ऑपरेट होते ही यहाँ मोटर रुकेगी, मतलब कन्वेयर रुकेगा और फिर से वापस चला जाएगा। जब कन्वेयर हमारा यहाँ तक आएगा तो ये वाला लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। जैसे लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो मोटर रुकेगी और फिर वापस चली जाएगी। अब मन में एक डाउट होगा छोटा सा कि जब हमारा कन्वेयर यहाँ तक आएगी तो कुछ इस तरीके से लिमिट स्विच बेंड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपने देखा लिमिट स्विच बेंड है, मोटर जैसे ही वापस जाएगी तो फिर से लिमिट स्विच ऑन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। मैं आपको एक बार एनिमेशन से ये कनेक्शन करके समझा देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से कनेक्शन समझ लेंगे। दोस्तों एनिमेशन से कनेक्शन करना बहुत आसान है। अभी आप देखेंगे तो मैंने अपना बीएफडी को ऑफ कर दिया है, जिससे कि मेरा वॉइस में थोड़ा सा आपको क्वालिटी देखने को मिल सकता है। पहले बीएफडी का फैन चल रहा था, आप देख पाएंगे। तो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ मैंने एक बीएफडी लगाया है। बीएफडी के पास में मैंने आपको यहाँ 2 लिमिट स्विच लगा करके दिखाए हैं, जिसमें से एक लिमिट स्विच हमारा पॉइंट ए पर लगेगा कन्वेयर में और दूसरा लिमिट स्विच पॉइंट बी पर लगेगा। ये आप देखेंगे कन्वेयर बेल्ट है, नीचे हमारा मोटर लगा हुआ है जो एक पॉइंट पर लगा होता है, जिसको हम बीएफडी से ऑपरेट करेंगे। और यहाँ देखेंगे मैंने 3 पुश बटन आपको दिखाए हैं, जिसमें से ऑफ पुश बटन जो एनसी होता है, फॉरवर्ड पुश बटन ये हमारा एनओ पुश बटन है और एक रिवर्स पुश बटन। यहाँ मैं आपको एक इमेज और लगा के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझना और आसान होगा। मान लीजिए कोई सामान इस पॉइंट ए पर रखा हुआ है, उस सामान को पॉइंट बी तक भेजना है और फिर हमारा जो उद्देश्य है कि उस सामान को फिर से हमें ए पॉइंट पर लाना है। जैसे ही ए पॉइंट पर आएगा तो फिर से उसको बी पॉइंट पर भेजना है। यही साइकिल हमको रिपीट करने के लिए कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना है, वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो आपको एक बार एनिमेशन से पहले मैं कनेक्शन समझा देता हूँ कैसे होगा, फिर हम प्रैक्टिकल समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 4 पुश बटन लगा दिए हैं। मतलब एक जो हमारा बटन है ये हमारा सेलेक्टर स्विच है, आखिर में ये पुश बटन इसको नहीं बोलेंगे। अगला जो पुश बटन है ये फॉरवर्ड के लिए है, ये हमारा एनओ होता है। रिवर्स पुश बटन भी हमारा एनओ रहेगा और जो हमारा रेड पुश बटन है ये हमारा एनसी रहेगा। जो हमारा इधर आप देखेंगे लिमिट स्विच है, इसके अंदर दोनों पॉइंट होते हैं, एनओ पॉइंट भी रहता है, एनसी पॉइंट भी रहता है। यहाँ मैं आपको इमेज एक बार दिखा देता हूँ। ये अब होता क्या है, इस बीएफडी के ऊपर कुछ टर्मिनल होते हैं। इन टर्मिनल को हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इस कीपैड से प्रॉपर तरीके से, अभी आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ आप देखेंगे जो बीएफडी के ऊपर कुछ पॉइंट हैं, ये मैं आपको यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ। यहाँ D1 मतलब DI1 डिजिटल एनालॉग 1, इसके बाद है DI2 डिजिटल एनालॉग 2। ऐसे करके यहाँ जो पॉइंट हैं इनको हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट हमारा कॉमन है, कॉमन वाले पॉइंट से एक तार उठा करके और लेकर के जाएंगे जो हमारा सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है इसके नीचे वाले पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट को आप चाहो तो लूप कर सकते हो,
आप चाहो तो अभी हमें एक पॉइंट यूज करना है तो किसी एक पॉइंट पर हमने सप्लाई दे दी और ऊपर से सप्लाई को आउट करके जो हमारे तीनों पुश बटन लगे हुए हैं इन तीनों के अंदर हम लूप कर देंगे। मतलब जो हमारा BFD के अंदर ग्राउंड वायर होगा या जो कॉमन वायर होगा वहाँ से सप्लाई उठा करके सेलेक्टेड स्विच हम यूज कर रहे हैं ऑफ और ऑन करने के लिए, तो इसको हमने सीरीज में लगा लिया। अब यहाँ से सप्लाई आउट करके इन तीनों पुश बटन के एक एक पॉइंट में लगा दी हमने। अब जो हमारा फॉरवर्ड पुश बटन का आउटपुट है यहाँ से सप्लाई को आउट करके DI1 में ले जा करके लगा देंगे, जो हमारा डिजिटल एनालॉग 1 पॉइंट है यहाँ लगा देंगे। अब जो हमारा रिवर्स पुश बटन है यहाँ से भी NO से सप्लाई को आउट करके DI2 के अंदर लगा देंगे और जो हमारा ऑफ पुश बटन है यहाँ से भी सप्लाई को आउट करके DI3 के अंदर लगा देंगे। मतलब जो हमारे 1 by 1 पॉइंट हैं उनके अंदर हमने यहाँ से ले जाके आउटपुट लगा दिया है। और जो दो लिमिट स्विच हैं इनका कनेक्शन भी करना बहुत आसान है। मान लीजिए जब हम फॉरवर्ड में मोटर को चला रहे हैं तब भी तो पुश बटन दबा करके चला रहे हैं ना, तो भैया हम इससे भी मोटर को फॉरवर्ड में चलाएंगे। तो जो इस लिमिट स्विच के अंदर दो NO पॉइंट हैं इन NO पॉइंट को इस रिवर्स पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ऊपर वाले पॉइंट से उठा करके यहाँ कनेक्ट कर दी, नीचे वाले पॉइंट से उठा करके यहाँ कनेक्ट कर दी। नॉर्मल सी बात है। आप क्यों इसको लिमिट स्विच समझ रहे हो, आप इसको रिवर्स पुश बटन समझ लो ना, इसको आप फॉरवर्ड पुश बटन समझ लो। यहाँ से दोनों पॉइंट NO से सप्लाई उठा करके फॉरवर्ड के इसके पैरेलल में लगा दी। बिल्कुल सिंपल है। चाहे भैया ऊपर वाला बटन दबा लो चाहे नीचे वाला दबा लो, चलेगी तो है ना मोटर। तो कुछ इस तरीके से हम रिवर्स पुश बटन, फॉरवर्ड पुश बटन और इस लिमिट स्विच का कनेक्शन करते हैं। अब प्रॉपर तरीके से दोस्तों आपको प्रैक्टिकल कनेक्शन करके दिखा देता हूं और इसके पैरामीटर भी आपको सेट करके दिखा देता हूं। दोस्तों मैं अभी आपको प्रैक्टिकल एक बार कनेक्शन समझा देता हूं। जैसा कि आप इधर BFD के अंदर देखेंगे तो यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। जहाँ मैंने रेड वायर को कनेक्ट किया हुआ है यहाँ ग्राउंड लिखा है। किसी किसी BFD में यहाँ आपको कॉमन दिखाई देगा। अब ज़रूरी नहीं है कि भैया आपके पास भी CNC का BFD हो, आपके पास तो किसी अदर कंपनी का भी हो सकता है ना। तो आप क्या करोगे, इसका यूजर मैनुअल अपना इंटरनेट से डाउनलोड करोगे। ये आप देखेंगे तो इस BFD का यूजर मैनुअल है। अब इतना मैनुअल किसी को याद तो होता नहीं है, तो हर कोई इसका मैनुअल को डाउनलोड करता है, तब यहाँ से पैरामीटर देख करके हम पैरामीटर सेट करते हैं। तो कनेक्शन करना बहुत आसान है। हर किसी BFD का वर्किंग प्रिंसिपल एक होता है। ग्राउंड से हमने सप्लाई को उठाया या कॉमन वायर से हमने सप्लाई को उठाया और इसको कहाँ लेकर के गए हैं, जैसा कि आप देखेंगे जो रेड पुश बटन है इसको हम जो रेड वायर है, माफ़ी चाहूँगा, इसको लेकर के गए हैं अपना सेलेक्टर स्विच के अंदर। सेलेक्टर स्विच के अंदर पीछे NO पॉइंट लगा होता है, जैसा आप देख सकते हैं। अब इस दोनों NO पॉइंट को हमने लूप कर दिया। यहाँ से सप्लाई उठा करके हम इधर ले गए जो फॉरवर्ड बटन है इसके ऊपर वाले पॉइंट में। यहीं से हमने लूप दे दिया इधर जो हमारा रिवर्स पुश बटन है इसके अंदर, और यहीं से एक लूप उठा करके हमने यहाँ दे दिया जो हमारा NC पुश बटन है। तो अब जो हमारा फॉरवर्ड पुश बटन का आउटपुट है इसको हमने यूज किया है ब्लैक वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं। फॉरवर्ड का आउटपुट मैंने ब्लैक वायर यूज किया है। इस ब्लैक वायर को ले जा करके जो BFD का DI1 टर्मिनल है यहाँ कनेक्ट कर दिया, जैसा कि आप कलर कोड भी देख सकते हैं। DI1 के अंदर कनेक्ट कर दिया। अब जो DI2 है यहाँ से आप देखेंगे ब्लू वायर को मैंने यूज किया है। अब DI2 से तार हम लेकर के कहाँ गए हैं, वो हम लेकर के गए हैं रिवर्स पुश बटन के ऊपर। जैसा कि मैं आपको अभी एनिमेशन से समझाया, ये हमारा रिवर्स पुश बटन है। रिवर्स पुश बटन के अंदर मैंने ब्लू वायर यूज किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ब्लू वायर गया है मेरा BFD के DI2 टर्मिनल पर। अब जो मेरा जो रेड पुश बटन है यहाँ मैंने येलो वायर यूज किया है। यहाँ से मैंने सप्लाई को उठा करके जो रेड पुश बटन है यहाँ से सप्लाई को उठा करके मैंने कनेक्ट कर दिया है इस DI3 टर्मिनल पर। ये मैंने 3 पॉइंट यूज कर लिए हैं। इसको हम 3 वायर वायरिंग कहेंगे। BFD का 3 वायर वायरिंग है, कॉमन हर जगह यूज होता है। अगर सिर्फ आप ऑन और ऑफ पुश बटन लगाना चाह रहे हैं तो उसको 2 वायर कंट्रोलिंग बोलेंगे, अभी 3 वायर कंट्रोलिंग है। अगर आप 2 वायर कंट्रोलिंग के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अब हम इसके प्रॉपर तरीके से पैरामीटर समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भैया लिमिट स्विच भी कैसे लगाना है। जैसा कि मैंने आपको एनिमेशन से समझाया कि लिमिट स्विच को आप लिमिट स्विच न मान करके एक पुश बटन समझ लो कि ये भी हमारा पुश बटन है। जैसा कि पुश बटन के अंदर हमने NO पॉइंट यूज किया है, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि इसका भी मैंने NO पॉइंट यूज किया है।
जैसे हमने इस पुश बटन का एनो पॉइंट यूज किया, एज इट इज हमने लिमिट स्विच का भी एनो पुश बटन यूज कर दिया है। 2 बार मैंने यहाँ से उठाए हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और इन दोनों तार को, एक ब्लैक है और एक हमारा रेड है, इसको ले जा करके मैंने कहाँ कनेक्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक इनपुट साइड और एक आउटपुट साइड जो हमारा फॉरवर्ड का है। तो ये वाला जो पुश बटन है, चाहे भैया आप यहाँ से दबाओ चाहे यहाँ से दबाओ, बात तो एक ही है ना। यहाँ से भी हमारा मोटर फॉरवर्ड में चलेगा, यहाँ से भी चलेगा। एज इट इज जो हमारा दूसरा पुश बटन है रिवर्स का, यहाँ से भी मैंने 2 वायर आउट किए हैं, एक येलो वायर आप देख सकते हैं और एक आप देख सकते हैं ब्लू वायर। इसको ले जा करके जो हमारा दूसरा वाला पुश बटन, दूसरा वाला लिमिट स्विच है, इसके अंदर ले जा करके कनेक्ट कर दिया है। इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ भी मैंने एक NC पॉइंट यूज किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार इस सप्लाई को ऑन करके दिखा देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नॉइस आपको देखने को मिलेगा। मैं अपना MCB को ऑन कर दिया, BFD के अंदर मेरी सप्लाई आ गई। अब चाहे तो मैं इस पुश बटन को दबाऊं चाहे इसको दबाऊं, बात तो मेरा एक ही है ना, ये भी एनो पुश बटन है। सप्लाई को ऑन कर दिया, चाहे देखो मैं भैया यहाँ से दबाऊं तब भी मोटर ऑन हो गई। अब यहाँ से ऑफ कर देता हूँ जो मेरा ये वाला पुश बटन है। अब यहाँ माफ़ी चाहूँगा, मैं बार बार पुश बटन बोल रहा हूँ, ये वाला जो लिमिट स्विच है इसको दबाऊँगा तब भी मोटर मेरा ऑन हो जाएगी। इसी कंडीशन में अगर मैं ये वाला पुश बटन, ये वाला लिमिट स्विच दबा देता हूँ तब भी आप देखेंगे कि मोटर एक बार बंद होगी। मोटर बंद होने के बाद फिर से हमारा मोटर चलने लग जाएगी। अब हम समझ लेते हैं इसके पैरामीटर सेट करना, कि भैया इतना कनेक्शन तो हमने कर लिया, अब इसके पैरामीटर कैसे सेट करने हैं। तो फिलहाल मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसके पैरामीटर आपको सेट करके प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है हर एक BFD के अंदर, हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि हमें अपना पुश बटन से चलाना है या फिर इस कीपैड से चलाना है। तो इसके लिए हमें कमांड सोर्स सेलेक्शन करना होता है कि जो हम कमांड दे रहे हैं वो हम कहाँ से देंगे, अपना पुश बटन से देंगे या फिर इस कीपैड से देंगे। तो हम इसका यूजर मैनुअल ओपन कर लेते हैं और यूजर मैनुअल में आपको दिखाऊं तो यहाँ एक कमांड सोर्स सिलेक्शन का हमको ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, P002 पर जाएंगे तो कमांड सोर्स सिलेक्शन है। इसमें अगर हम 0 सेट करते हैं तो ऑपरेशन पैनल, मतलब ये जो इसका पैनल है इससे हमारा BFD ऑन होगा। अगर इसके अंदर हम नीचे 1 सेट कर दें तो ये टर्मिनल कंट्रोल, जो नीचे वाले इसके टर्मिनल हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये टर्मिनल है, इसके थ्रू BFD कंट्रोल होगी। तो इसका पावर सप्लाई को ऑन कर लेता हूं और आपको पैरामीटर एक बार सिखा देता हूं कैसे एक पैरामीटर सेट करने। माफ़ी चाहूँगा, जैसा मैंने पिछली बार बताया कि आपको थोड़ा सा नॉइस देखने को मिलेगा। अब हमें प्रोग्राम बटन को प्रेस करना होता है। हर एक BFD के पैरामीटर सेट करने के लिए प्रोग्राम बटन होता है। अब हमें प्रोग्राम बटन को प्रेस करके कहाँ जाना है, P002 में जाना है। P0 हमारा सेलेक्ट है तो P0 को हम इंटर करेंगे और P002 में चले जाएंगे। P002 में जाकर के हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मैंने 1 नंबर को सेलेक्ट करके रखा है। अगर मैं 0 सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा BFD इस कीपैड से ऑन होगी, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार 0 सेलेक्ट करके इंटर प्रेस किया, थोड़ा सा मैं इसको अलग हटा देता हूँ। प्रोग्राम बटन को प्रेस करूंगा वापस आने के लिए। अब अगर मैं ये रन बटन दबाऊंगा तो मेरा मोटर ऑन हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। अगर मैं इसका पैरामीटर प्रोग्राम में जाकर के P0 में गया और यहाँ P002 में जाकर के 1 सेट कर दिया, इसके बाद इंटर प्रेस किया, तब आप देखेंगे कि इस रन बटन को प्रेस करने से मेरा मोटर नहीं चल रहा है। तो आप इतना समझ गए, कमांड सोर्स सिलेक्शन आप बहुत अच्छे से समझ गए कि कमांड का हमें सिलेक्शन करना है। इसके बाद जो अगला पैरामीटर है वो दोस्तों हमारा ये है कि जो हमने टर्मिनल यूज किए हैं, ये डिजिटल टर्मिनल को हमें इस BFD को बताना है कि भैया किस टर्मिनल से हमने क्या यूज किया है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, P4 इनपुट टर्मिनल में जाएंगे, जहाँ देख सकते हैं आप DI1 टर्मिनल है। पहले हमने DI1 यूज किया है कॉमन, तो हमने जैसा आपको दिखाया कि कॉमन से रेड बार यूज किया है। तो ये हर एक BFD का स्टैंडर्ड है, कहीं कॉमन होगा तो कहीं ग्राउंड लिखा होगा। इसका हमें कमांड कोई सेलेक्ट नहीं करना होता। सबसे पहले जो हमने DI1 के अंदर एक तार दिया है तो DI1 को हम इस BFD को समझा देते हैं कि भैया हमने DI1 में लगाया क्या है। तो DI1 के अंदर हमने अपना फॉरवर्ड पुश बटन लगाया है। प्रोग्राम बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ देखेंगे DI1 का कमेंट कहाँ पर है, P400। तो हम यहाँ P4 में चले जाएंगे। P4 में जाने के बाद इसको इंटर प्रेस करेंगे
अब P400 जैसा कि आप देख सकते हैं P400 के अंदर DI1 हमें सेट करना है, तो इसको इंटर प्रेस करेंगे। अब DI1 पर हमने क्या सेट किया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर हमने फॉरवर्ड रन पुश बटन लगाया है, अगर आप रिवर्स पुश बटन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने एक सेट किया है, मतलब हमारा DI1 टर्मिनल पर कमांड जाने से मोटर हमारा सीधा घूमेगी, तो यहाँ एक सेट है। अब इसको इंटर कर देते हैं। अब हमें DI2 टर्मिनल को सेट करना है, तो DI2 टर्मिनल हमारा P401 में है। P401 हमारा सेट हो गया। इंटर प्रेस करूँगा तो आप देख पाएंगे कि एक नंबर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था, तो इसके अंदर एक नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, इसके बाद 2 आ रहा है। 2 पर आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है रिवर्स। तो हमारा 2 नंबर जो DI2 टर्मिनल है, यहाँ से मोटर रिवर्स में चलेगी। इसको भी इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब हमें जो हमने DI3 टर्मिनल यूज करना है उसको फाइंड करना है कि भैया, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा पसीना इसके ऊपर गिर रहा है, बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। तो DI3 टर्मिनल को यूज करने के लिए आप देखेंगे ये DI3 टर्मिनल को यूज करने के लिए हमें P402 में जाना पड़ेगा। तो P402 आ गया, इसको हम इंटर प्रेस करेंगे। अब जो हम दोस्तों यहाँ कंट्रोलिंग कर रहे हैं ये 3 वायर कंट्रोलिंग कर रहे हैं। आप 2 वायर कंट्रोलिंग करेंगे तब भी आपको ये जो इसके अंदर कमांड है इसको सेट करना पड़ेगा। आप देख पाएंगे इसके अंदर एक कमांड है 3 वायर कंट्रोल। आप 2 वायर कंट्रोल करेंगे तब भी आपको ये कमांड सेट करनी पड़ेगी। ये जो हमारा स्टार्टर होता है उसके अंदर होल्डिंग देते हैं, एज इट इज़ होल्डिंग का काम करता है। तो DI3 टर्मिनल के अंदर हमें क्या सेट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं DI3 टर्मिनल के अंदर हमें 3 नंबर पॉइंट सेट कर देना है। यहाँ BFD के अंदर 3 है ऑलरेडी, तो इसको हम इंटर प्रेस कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों एक कमांड हमारा और बाकी है, जो अगला और फाइनल कमांड है वो P411 में जाकर है। टर्मिनल कमांड मोड हमें सेट करना है कि क्या है किया है। तो हमने अभी 2 लाइन 2 मोड इसको सेट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हमारा P403 है, इसको हम P411 में चले जाएंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा 2 सेट है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। अगर मैं 0 सेट कर दूँगा तब ये प्रॉपर तरीके से मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा। हमारा फंक्शन काम करेगा मतलब होल्डिंग नहीं होगा, मतलब जैसे ही मैं पुश बटन दबाऊंगा उतनी देर के लिए मोटर चलेगी, जैसे ही छोड़ूंगा बंद हो जाएगी। जैसे हम अपना DOL स्टार डेल्टा में होल्डिंग देते हैं, एज इट इज हमें यहाँ भी होल्डिंग देना होता है, मतलब BFD को समझाना होता है। तो यहाँ हम 2 पॉइंट सेट कर देंगे, 3 लाइन, मतलब हम 3 वायर यूज कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 ये 3 लाइन है। तो BFD में हमने 2 नंबर कमांड दे दिया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 3 लाइन मोड 1। तो सारा प्रॉपर तरीके से यहाँ इंटर प्रेस करेंगे, हमारा प्रोग्राम सेट हो गया है। अब प्रॉपर तरीके से फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसको छोटा करके कि कैसे हमारा प्रॉपर तरीके से फंक्शन काम कर रहा है। तो इसको मैं एक बार घुमा देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ जैसे ही फॉरवर्ड दबाऊँगा तो फॉरवर्ड में चल गई, रिवर्स दबाऊँगा तो पहले मोटर बंद होगी, रिवर्स में चलेगी। अब लिमिट स्विच दबाऊंगा तो लिमिट स्विच से भी मोटर मेरी ऑपरेट होगी। अभी फॉरवर्ड में चल रही है, इस वाले लिमिट स्विच को दबाऊंगा तब भी मेरी मोटर ऑपरेट होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप BFD से रिलेटिव और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।